एनटीए के अनुरोध पर टेलीग्राम ऐप भारत में 22 जून तक प्रतिबंधित। एजेंसी ने कहा कि कई टेलीग्राम समूह आगामी नीट परीक्षा के लिए फर्जी परीक्षा प्रश्न पत्रों का विज्ञापन कर रहे थे और इसके लिए भुगतान करने के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुरोध पर केंद्र सरकार भारत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को सोमवार 22 जून 2026 तक एक सप्ताह के लिए ब्लॉक कर रही है। एनटीए ने इसे 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ठगने के लिए नकल गिरोहों द्वारा इस प्लेटफॉर्म के संगठित उपयोग के खिलाफ एक प्रतिक्रिया बताया है। यह पहली बार है जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत में इतने बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले किसी मैसेजिंग ऐप को सीमित अवधि के लिए भी ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे कई टेलीग्राम समूह हैं जो पायरेटेड लिंक से लेकर स्थापित संगठनों से वास्तविक समय के समाचार अपडेट तक सब कुछ प्रसारित कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप और सिग्नल पर आमतौर पर ना मिलने वाली विशेषताओं जैसे कि प्लेटफॉर्म में बॉट्स को एकीकृत करने की सुविधा के कारण कई उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है। टेलीग्राम के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि टेलीग्राम ने समूह चैट में समूहों और सामग्री को हटा दिया है जो इस प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस प्लेटफॉर्म ने कभी भी किसी सरकार के अनुरोध पर किसी देश में अपनी सेवाओं तक पहुंच को स्वेच्छा से अक्षम किया हो। एनटीए ने इस बात पर जोर दिया कि ये ब्लॉकिंग नपी-तुली और समयबद्ध थी और इसे सोमवार 22 जून 2026 को हटा लिया जाएगा। एजेंसी ने कहा कि कई टेलीग्राम समूह आगामी नीट परीक्षा के लिए फर्जी परीक्षा प्रश्नपत्रों का विज्ञापन कर रहे थे और इसके लिए भुगतान करने के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। एनटीए ने कहा, एनटीए बिहार, गुजरात और राजस्थान के पुलिस बलों सहित राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लगातार प्राप्त इनपुट और सार्वजनिक चैनलों व प्लेटफॉर्मों की अपनी निरंतर निगरानी के आधार पर गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने बड़ी संख्या में ऐसे टेलीग्राम चैनलों, समूहों और बॉट्स को तुरंत हटाना सुनिश्चित किया है जिनके नाम और सामग्री खुले तौर पर उनके धोखाधड़ी और भ्रामक उद्देश्य का विज्ञापन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त एनटीए ने कहा कि कई समूह हाल के परीक्षा प्रश्नपत्रों के प्रश्नों के साथ पुराने संदेशों को संपादित कर रहे थे ताकि अग्रिम रूप से प्रश्न प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं का झूठा दावा कर सकें। अलग से जारी निर्देशों में आईटी मंत्रालय ने कहा कि उसने टेलीग्राम को 30 जून तक संदेश संपादन सुविधा को भी अक्षम करने का आदेश दिया है ताकि परीक्षा के बाद की उस अवधि के लिए जालसाजी के इस रास्ते को बंद किया जा सके जिसमें ऐतिहासिक रूप से ऐसी चीजों का उपयोग किया गया है। एजेंसी ने अपने बयान में कहा, एनटीए स्वीकार करता है कि MEITY द्वारा जारी पहुंच प्रतिबंध उन लाखों नागरिकों को प्रभावित करता है जो वैध, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उन्हें हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता है।